जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपने चैनल यंग आर्मी ग्रुप पर एक और नए विशेष टॉपिक के साथ, मैं नया तो नहीं कहूँगा और ये करंट टॉपिक है, प्रेजेंट टाइम में ये टॉपिक चल भी रहा है और इस बारे में मैं आप लोगों से विचार विमर्श करने आया हूँ। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा भी है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कई बड़े बुज़ुर्ग होंगे जो मेरे वीडियोज़ को देखते होंगे, पसंद भी करते होंगे, चाहे वो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हों, चाहे वो मेरे बराबर के व्यक्ति हों, हम उम्र हों, चाहे वो मुझसे छोटे हों। अगर कोई भी मुझसे गलती होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अनुचित लगती है, तो आप बिल्कुल, बिल्कुल भी आप उसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करिए और बल्कि कमेंट सेक्शन में आप उसका ज़िक्र भी करिए और मुझे बताइए भी। मैं बिल्कुल उस गलती को एक्सेप्ट करूँगा। तो आज का जो विषय है दोस्तों, वो है पॉलिटिक्स पर। और पॉलिटिक्स से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीति से पहले बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी विशेष दल, समुदाय, किसी का भी मैं पक्ष रखने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि जो हमारे देश की जनता का वास्तविक हक क्या है, वास्तविक अधिकार क्या है और क्या सही है और क्या गलत है, किन ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से उसे समझ सकते हैं, ठीक है? और क्या चीज़ है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला विषय है चुनने का। हमारे देश में हमें वोट देने का अधिकार है और लोकतांत्रिक देश है भाई। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, मैं कहीं के भी, चाहे मैं छात्र चुनाव की बात करूँ, चाहे गांव, देश, समाज में होने वाले चुनाव की बात करूँ या फिर कहीं का भी चुनाव हो, देखिए, हर पक्ष में कोई ना कोई सही या कोई ना कोई गलत ज़रूर होता है। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है दोस्तों कि किसी भी पद पर, किसी भी गरिमापूर्ण पद पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठ रहा है जिसने कष्ट झेले हैं, जो कि सुशिक्षित है, जिसे ज्ञान है, जिसकी एक प्रॉपर अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, एक ऐसा व्यक्ति और ये किसी भी पद पर वो बैठेगा, तो सबसे पहले उसका काम करने का तरीका यूनिक होगा, अच्छा होगा और बहुत ही सही होगा, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं अक्सर जब भी ग्राम प्रधान के कोई भी चुनाव होते हैं या फिर किसी भी तरह का चुनाव होता है, तो एक बात, चाहे मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात जो कि मुझे अपने जनता से मुझे उस बात की शिकायत है कि चुनाव के समय जो व्यक्ति आपको रुपए बाँट रहा है या फिर जो भी व्यक्ति है वो आपको कपड़े बाँट रहा है या फिर अल्कोहल बाँट रहा है, कई-कई तरह का आपको प्रलोभन दे रहा है या लालच दे रहा है। लेकिन एक बात अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो वो ये है कि कलाम साहब की एक चीज़ कहनी थी कि शिक्षित होने का मतलब सबसे पहले ये होगा कि आप अपने हक को, आपका अधिकार क्या है, ये आप जान पाएँगे। मान लेता हूँ कि चलिए वो आपको दारू, चिकन, मुर्गा वगैरह कुछ भी दे देता है, आपको ऑर्केस्ट्रा वगैरह बाकी चीज़ें अगर वो दिखा देता है। मान लेता हूँ कि अगर आप पर वो 5,000 रुपए वो व्यक्ति चुनाव के दौरान खर्च करता है। तो वो व्यक्ति अगर आप पर 5,000 रुपए चुनाव के दौरान खर्च कर रहा है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, मैं सभी की बात करूँगा। वो अगर 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति पद पर आने के बाद जो पैसा है, वो विकास कार्य में नहीं खर्च कर रहा है, वो पैसा आपके हक का पैसा है। आप लोग टैक्स देते हैं, है ना? हम सभी कहीं न कहीं कोई भी चीज़ खरीदते हो, एक टॉफ़ी खरीदने से लेकर के गाड़ी खरीदने तक, हम सभी टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसे से देश में विकास का काम होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो हक का पैसा जो कि आप चुनाव में वोट उम, के मतलब वो लालच में इतने रुपए पैसे आप पर खर्च कर देता है। मान लेता हूँ, मैं एक एवरेज लेकर के चलता हूँ, 5,000 रुपए वो आप पर खर्च करता है। तो अगर वो रोड नहीं बनवाता है, ठीक है? उसने रोड नहीं बनवाया तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, आप हॉस्पिटल जाओगे, आपके बहुत रुपए खर्च होंगे, गाड़ी पर आपके झटका लगेगा, ठीक है?
गाड़ी आपकी डैमेज होगी, पंचर होगी, कुछ भी होगा, गाड़ी पर आपके रुपए पैसे खर्च होंगे। ओके। और जो भी विकास संबंधी योजना अगर आ रही है, ठीक है, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जिसके भी द्वारा वो पैसा जो आपके लिए भेजा जा रहा है, ठीक है, जो लोगों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भेजा जा रहा है, वो पैसा वो खुद ही हज़म कर जा रहा है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर करके देखिए और ये समझने की कोशिश करिए। किसी भी पक्ष या विपक्ष की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पब्लिक, जनता के हक की बात करने आया हूँ। आप इस चीज़ को कंपेयर करके समझने की कोशिश करिए कि जो आप पर आज अपने फ़ायदे के लिए 5,000 रुपये अगर वो खर्च कर दे रहा है, तो एक सबसे अहम बात पता है क्या है? वो 5,000 रुपये से कई गुना रुपया जो है, जो कि विकास के कार्य के लिए खर्च हो सकता है, जो कि डेवलपमेंट के लिए खर्च हो सकता है, वो पैसा उन 5 सालों के दौरान जी भर के लूट के खाएगा। ये तो सबसे पहली बात। अब दूसरा सबसे अहम विषय है, वो है, मैं पक्ष और विपक्ष की बात रखना चाहूँगा। उसमें 2 अच्छे उदाहरण मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहा हूँ। इसमें मुझे सबसे अच्छा उदाहरण दिखाई देता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा चलाए गए कई तरह के विकासपूर्ण कार्यों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। और उनकी मैं जब कई सारी स्पीच हैं जिनके बारे में जब मैंने सुना, तो उनमें सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? वो चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, अगर विपक्ष भी सही है, उसके द्वारा किए गए कार्य अगर उचित हैं, उसके द्वारा किए गए कार्य अगर सही हैं, तो वो उसका भी समर्थन करते थे। और अगर अपने पक्ष में भी कोई गलत चीज़ हुई है, तो वो उसका भी खुले तौर पे विरोध करते थे, चाहे वो पक्ष में रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे। ये अटल जी की बात मुझे सबसे अच्छी लगी और ये बात मुझे प्रभावित करती है, जो कि एक रियल लीडर की क्वालिटी है। अटल जी की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि चाहे उनके शत्रु हों, चाहे उनके विरोध करने वाले हों, चाहे उनके मित्र हों, चाहे उनके चाहने वाले हों, दोनों में ही उनकी गज़ब की फ़ैन फॉलोइंग थी। बिकॉज़ ही इज़ अ रियल ऑनेस्ट पर्सन। क्या सही है और क्या गलत है, यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले देश की आर्मी है, सबसे पहले देश की जनता है, ना कि भाजपा, कांग्रेस, आप या फिर जो भी पार्टियाँ हैं, न सपा न बसपा, कोई भी नहीं। सबसे पहले देश है, देश सर्वोपरि है और देश के बाद ही कोई और है। तिरंगा पहले है और तिरंगा के बाद ही बाकी सब है। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर। अब बात आती है एक और चीज़, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वहाँ पर जैसे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, आईआईटी क्वालिफाइड हैं वो, और यूपीएससी एस्पिरेंट भी रहे, और उसके बाद वो आईआरएस ऑफिसर रहे, इनकम टैक्स वगैरह के विभाग में रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति जब एक पद पर बैठा है, मैं सभी की अच्छी अच्छी विशेषताएं गिनाना चाहूँगा। स्वयं आप देखिए और इस चीज़ को एनालिसिस करिए और समझिए, तो आपको इस बात के बारे में सही जानकारी प्राप्त होगी। शिक्षा व्यवस्था बहुत गज़ब की है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कानून व्यवस्था बहुत गज़ब की है ना? तो अच्छे पक्षों को भी हमें बिल्कुल देखना चाहिए। और मुझे एक बात और भी प्रभावित की, जिस पर मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो अलग अलग देश प्रेमी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, ऐसे बहुत से सारे प्रकांड पंडित, प्रकांड योद्धा, प्रकांड देश प्रेमी हुए हैं, उनका इतिहास दबा दिया गया। उनके बारे में एक अलग से पाठ्यक्रम जो है दिल्ली के चाहे सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया। इस बात ने मुझे विशेष तौर पर प्रभावित किया। और लास्ट में तीसरी और सबसे अहम बात है, जो कि आप लोगों से मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि अगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ कि जो वोट देने का अधिकार तो है, और वोट तो ज़रूर देना चाहिए, और क्यों देना चाहिए इस पर मैं आप लोगों से एक बहुत ही ख़ास बात करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये जो उनका अधिकार है, ये कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट देने जाइए, वोट देने जाइए, नहीं, वोट देने तो आप जाइए ही बिल्कुल। लेकिन उसमें एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नोटा का बटन होता है, यानी कि आप वोट देंगे लेकिन आपका वोट किसी को नहीं जाएगा। आप अपना मत, आप किसी से भी सहमत नहीं है, आप नोटा का ही बटन दबाइए। लेकिन एक गज़ब की बात इसमें क्या है,
मैं जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था तो मुझे ये बात पता चली कि किसी भी क्षेत्र या इलाके के में जितनी भी आबादी है उसका कम से कम 30 से 40%, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन कम से कम 30% आबादी अगर वहाँ की नोटा का बटन दबा देती है दोस्तों, तो नोटा का बटन दबा देने के बाद होगा क्या कि 30% आबादी ने नोटा का बटन दबा दिया तो चुनाव फिर से कराया जाएगा। फिर से अगर उस 30% आबादी ने नोटा का बटन दबा दिया तो उसके बाद भी चुनाव फिर से होगा, और उसके बावजूद भी फिर से नोटा का बटन दबाया गया तो फिर जांच होगी इस बात की। और जांच होने के बाद सबसे पहले है कि जो वास्तविक प्रत्याशी है फिर उसको खड़ा किया जाएगा। तो अपने वोट का अधिकार जानिए, वोट देने तो ज़रूर आइए। और अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो सबको इकट्ठा करिए, जो भी आपकी कम्युनिटी है, चाहे जो भी। 30% लोग अगर नोटा का बटन भी दबा देते हैं ना ब्रो, तो एक अलग चीज़ हो सकती है। ये बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था। इस वीडियो का मेरा वास्तविक उद्देश्य ही यही था कि मैं आप लोगों को इस जानकारी से अवगत करा सकूं। बहुत से लोग होंगे कि ये बात जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अपनी किसी भी वीडियो के लिए ये नहीं कहता कि वीडियो को दबा के शेयर करिए, दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये चीज़ है। लेकिन इस वीडियो को प्लीज़, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और कोई गलती भी है तो प्लीज़ यार ज़रूर बताना। क्योंकि ये मैंने अटल जी से ही सीखा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। मेरी गलतियों को भी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। आई एक्सेप्ट इट, मैं उन गलतियों को स्वीकार भी करूँगा, और अगर कोई इसमें और भी कमी बेसी होती है तो उन गलतियों के लिए मैं सहर्ष माफ़ी भी मांगूंगा। क्योंकि जब तक हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या? यूथ पावर है हमारे पास, यूथ पावर है। और यूथ पावर है तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि युवा खेती भी कर सकता है, युवा पढ़ा भी सकता है, युवा नए नए आविष्कार भी कर सकता है, युवा अपने दम पे नए नए बिजनेस भी कर सकता है, नए टैलेंट से और अपनी बातों से लोगों को जागृत भी कर सकता है ना। 12 जनवरी अभी आने वाला है, युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का उस दिन जन्मदिन है दोस्तों। तो इतनी बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है हमारे हाथ में कि उसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल झकझोर कर रख सकते हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। फिर आप सभी के सामने आऊँगा मैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को, अपने इस साथी को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।